हम लगातार आपको एसआईआर के तहत जारी मैपिंग और प्रोजनी के मैटर्स को डिस्कस भी कर रहे हैं और आप लोगों को अपडेट भी दे रहे हैं। काम करते हुए कुछ चीजों के तजुर्बात हुए हैं, वो ये कि जब हम बीएलओ से मिल रहे हैं या बीएलओ हमारे पास आ रहा है तो बहुत सारा वक्त बीएलओ का आपका मौजूदा नाम तलाश करने में और पुराना नाम तलाश करने में जा रहा है। सबसे पहले आपको दो काम करना है। एक काम ये करना है कि 2002 में आपको अपना नाम, अपना पेरेंट्स का या घर के किसी भी फर्द का नाम, अगर आप 2002 में वोटर लिस्ट में थे तो आपका नाम या फिर वालिदैन का नाम या घर के दीगर लोगों का नाम तलाश कर लेना है। 2002 की वोटर लिस्ट लिख लेना है आपको एक कागज पे, और उस वोटर लिस्ट में आपका सीरियल नंबर क्या था वो लिख लेना है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम आपको ये करना है कि मौजूदा आपका जो इस वक्त का जो आपका वोटर लिस्ट नंबर है असेंबली हल्के में, तो वो कैसे मालूम होगा? हमने आपको जो ऐप बताया है ECI नेट, उसके जरिए से आप उसको मालूम कर सकते हैं। उसमें आप जो है तो अपना वोटर आईडी डालें तो आपको आज का पार्ट नंबर, और उसी ऐप में दूसरा ऑप्शन में अगर जाते हो तो आपका BLO भी आपको मालूम पड़ जाता है, और आपका आज का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको मालूम कर लेना। ये दो चीज अगर आप BLO से मुलाकात के पहले कर लेते हैं, क्या 2002 का यादी नंबर और 2000 मौजूदा जो आपका यादी नंबर और पार्ट नंबर है, ये दो चीजें अगर आप कागज पे रख लेते हैं, और उन बच्चों की जिनकी प्रोजनी करना है जो 2002 में नहीं थे, उनका मौजूदा नंबर, उनका मौजूदा पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ये भी रख ले। जब ये तमाम चीजें आपके पास रहेंगी तो आप BLO से जैसी मिलेंगे वो देखेगा हाँ 2002 में नाम है, टैली करेगा, ये सीरियल नंबर है, उसको सीरियल नंबर से तलाश करना पड़ेगा, तो फौरी तलाश कर लेगा वहां पे भी और यहाँ पे भी, और फौरी वो आपके वालिदैन की, या आप अगर 2002 में थे तो आपकी मैपिंग हो जाएगी, और आपके बच्चे जो उस वक्त 18 साल के नहीं हुए थे उनकी प्रोजनी हो जाएगी। प्रोजनी समझिए आप, प्रोजनी यानी नस्ली ताल्लुक साबित करना है। प्रोजनी में आप नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप से नस्ली ताल्लुक, यानी अगर आप 2002 में नहीं थे लेकिन नाना थे, नानी थे, अम्मा थे, अम्मी अब्बा थे या दादा दादी थे, तो आप उनकी नस्ल साबित हो सकते हैं बशर्ते कि आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो। यानी वालिद है तो जाहिर सी बात है वालिद आपके नाम में आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके वालिद का नाम रहता, TC में मदर्स नेम आता, आपके और दीगर डॉक्यूमेंट्स में मदर्स नेम आता, तो आपका ताल्लुक माँ से भी जाहिर होता, बाप से भी जाहिर होता। तो लेकिन मैपिंग में अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, मैपिंग आपके सिर्फ 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पे हो जा रही। तो ये हो गया प्रोजनी। प्रोजनी में एक और चीज समझिए कि जिन बच्चियों की, जिन बेटियों की शादियां होगी और वो अपने ससुराल में है, तो उनकी प्रोजनी उनके शौहर से नहीं होगी, उनकी प्रोजनी भी अपने वाले साहब से होगी। तो उनका, लेकिन ये इस BLO से नहीं होगी वो, क्योंकि उसका BLO अब शादी के बाद तब्दील हो गया, उसका नाम उस यादी में। तो आपको ये करना है कि आपकी अगर बहन है तो भौनई को, अगर भांजी है तो दामाद को, इस तरह आपका यहाँ पे उसका 2002 का नाम निकाल के भेज दीजिए अपने वालिद का, और उसको बोलिए कि भाई ये हमारी बहन की प्रोजनी, आप वहाँ से कर लीजिए BLO को मिलके। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको आपके वालिद का या वालदा का वोटर लिस्ट नंबर और सीरियल नंबर 2002 का भौनई को, दामाद को, समधी को, किसको भी भेजिए, और अपने घर की बच्चियों की वो वहाँ पर शौहर से प्रोजनी नहीं होने। BLO मालूम करने के लिए हमने एक ऐड बना दिया है। बहुत सारे लोग BLO को ने परेशान हो रहे हैं, तो हमने पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो BLO अपॉइंटमेंट का हमने एक वीडियो बनाया, उसके अंदर आप सिर्फ आपका वोटर आईडी डालेंगे तो BLO मालूम पड़ेगा, बाज़ाब्ता वीडियो के साथ है वो, तो उसमें आपको ये आसानी रहेगी। और कुछ चीज़ें हमको समझना है कि भाई इसमें प्रॉब्लम जो आ रही वो ये कि कहीं पर BLO अपॉइंट नहीं है, तो उसमें भी दिक्कत आ रही लोगों को। दूसरी दिक्कत ये आ रही कि 2002 में जो यादियाँ थी वो अब कई पार्ट में तकसीम हो गई, यानी बाप का अलग पार्ट में आ रहा, बेटे का अलग आ रहा, या एक ही महल्ले के, एक ही गली के आमने सामने रहते, लेकिन पार्ट उनके चेंज हो रहे। अगरचे कि वो 2002 में वो तमाम लोग एक ही लिस्ट में थे, लेकिन आज उनके पार्ट तब्दील है, BLO तब्दील है, और कहीं पर BLO नहीं है। तो इससे तो हम इंतज़ामिया से परसुएशन करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, और जल्द से जल्द BLO वगैरह के अपॉइंटमेंट के लिए इसको सभी को मिलके इस काम को करना पड़ेगा। अलबत्ता आपको ये करना है कि ये मैपिंग और BLO का काम आपको करना है। एक और बात कि जिन लोगों के नाम पूरी तलाश करने के बावजूद हर तरह से आपने कर लिया, मराठी में कर लिया, इंग्लिश में कर लिया तलाश, उल्टा नाम डाल के देख लिया, गलत नाम डाल के देख लिया, हर एतबार से जब तसल्ली हो गई आपको कि मेरा नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं है, आपने मैनुअली भी स्कैन PDF को चेक कर लिया, और आपने सर्च करके कीवर्ड्स डाल के भी चेक कर लिया, आपको यकीन हो गया कि भाई मेरा या मेरे पेरेंट्स का नाम नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तब्दील कर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट से मुराद हरगिज़ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, इसके अंदर पैसे मत डालिए
बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में मत जाइए और फालतू का आप पैसे खर्चा मत कीजिए। आपको जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट तो अपने पेश करना पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपने, क्योंकि उसकी तफसील है इसलिए उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट की वजह, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो जाएगा, बल्कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करना पड़ेंगे जो सत्यासी के, वो उसकी पूरी एक तफसील है, हम इंशाल्लाह वो पूरी उस वीडियो में कवर करेंगे। एक और बात जो हमको समझना है कि बहुत सारे लोग किराए के मकानों में रहते, बार बार घर तब्दील करते। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको याद है कि भाई ये किराए से रहते थे, इनका नाम आ गया और वो बेचारों को अब यहाँ का नहीं मालूम है, तो उनको आप फ़ोन करके उनका पता लगा के उनको कम से कम 2002 की लिस्ट भेज दीजिए। बहुत सारे लोग, अगर आप कोई और नाम तलाश कर रहे हैं, आप आपके चाचा ताया मामू फुप्पा का नाम तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको पहचान की फैमिली मिल गई, आपके मोहल्ले में रहती थी, या आप किसी भी आदमी को तलाश कर रहे हैं औरंगाबाद में, आप आपके भौने का तलाश कर रहे हैं, बहन का तलाश कर रहे हैं, और उसमें अगर आपको आपकी जान पहचान की फैमिली मिल गई, आप फौरी उसका स्क्रीनशॉट लें और उसके ऊपर लिख दें मैसेज में कि ये यादी नंबर में ये सीरियल नंबर आप लोगों के नाम मौजूद है, लिहाजा आप आपके मौजूदा BLO से मिलकर मैपिंग और प्रोजनी का अमल करें। ये बहुत बड़ा खिदमत खल्क का काम है, ये बहुत बड़ा काम है, आप तमाम लोगों को ये करना है। इससे क्या होगा, वो बेचारा जो परेशान होगा या बेखबर बैठा होगा तो उसका एक बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त फरीज़े हज के लिए जाने वाले हैं। 23 अप्रैल से फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू होगा, तो ऐसे लोग ख़ास तौर पे हाजी साहिबान या हज के सिलसिले में जो मसरूफ़ हो जाने वाले लोग हैं, यानी हज के दिनों में जिनका कोई खिदमत के लिए जाता है या कोई और टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले रहते हैं या एयरपोर्ट पे खिदमत करने वाले रहते हैं, ऐसे तमाम लोग जो उस दौरान जो है बिज़ी होने वाले हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जिनके पास शादियां हैं अप्रैल मई में, तो वो तमाम लोग जो है तो अपने मैपिंग और प्रोजनी के अमल को तेज़ी से जो है तो फ़ौरन कर ले और फारिग हो जाए। उसके अलावा जो बेचारे नौकर चाकर है, बहुत सारे दूसरी रियासतों से आए हुए लोग हैं, उनको भी आप बताएं कि साहब ये SIR का अमल, मैपिंग का अमल, प्रोजनी का अमल जारी है, इसके ऊपर जो है तो हम तमाम लोग जो है तो सब मिलकर इसका काम करें, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये मरहला हो जाएगा। एक जो प्रैक्टिकल तकलीफ़ हो रही है वो ये, जो मैं बोलना भूल गया, वो ये कि अगर किसी का नाम 2002 में किसी की उम्र ज़्यादा थी तो वो ऐप उसको कबूल नहीं कर रही, ऐप कबूल नहीं कर रही, इसलिए BLO से झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, BLO के ताल्लुक से एक बात है कि BLO बेचारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको गवर्नमेंट ने काम दिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम BLO के साथ बहुत हुस्न सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार से गुफ्तगू करें। जो BLO इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ातों धर्म के लोग रहते हैं, हमारा उन तमाम के साथ बहुत अच्छा हसीन ताल्लुक़ होना चाहिए। खुसूसन मिल्लत इस्लामिया की तो ये दायाना ज़िम्मेदारी है कि अगर आपका BLO है कि बरादरान वतन में से, तो हम उसके साथ इस मौके से हुस्न सलूक करें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम खजूर का डब्बा दें, हम दोस्ताना माहौल क़ायम करें, उसको कुछ बुक्स दें, उसके साथ बिल्कुल मीठे अंदाज में बात करें। और तीसरी बात यह कि कोई भी BLO हो, आप उसको कभी भी तंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर स्कूल की ड्यूटी भी है और उसके अपने काम भी है। तो आप कोशिश ये करें कि BLO से रब्ता करने के बाद BLO से रब्ता उन्हीं औकात में करें जिन औकात में इंसान जागता है, जिन औकात में इंसान के फ्री होने, जैसा किसी का स्कूल सुबह से है तो वो सुबह फ्री रहेगा 12 बजे तक, किसी का स्कूल 12 से है तो वो किसी का स्कूल सुबह से है तो 12 के बाद वो फ्री हो सकता है। तो आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यानी 5 से मगरिब के बीच में ये टाइमिंग में अगर उसको कॉल करें और उससे एक बार फ़ोन करके पूछ लें कि भाई आप मैपिंग के लिए कौन सा वक्त फारिग कर रहे हैं, बहुत आराम से इत्मीनान से उससे बात कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन आप इस मौके से, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बहुत ही मोहब्बत से, खुलूस के साथ लोगों से मिलें, उनसे बात करें BLO से और अपना काम करवा के लें। मेरी ख़ास तौर पे नौजवानों से गुजारिश है कि ECI नेट ऐप को बार बार देखें, बहुत सारे फीचर्स उसमें हैं, तो हर मोहल्ले हर गली में लोग उसको सीख लें कि नाम कैसे तलाश करें, सर्चेबल फॉर्मेट में कैसे करें। नामों में आप सही नाम डाल रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा, तो 2002 में नाम गलत था तो गलत डाल के देख लिए, खलील था तो यानी डबल EL था तो डबल सिंगल E भी डाल के देखिए, I भी डाल के देखिए, ऐसे अलग अलग डाल के देखिए तो पूरी लिस्ट आ जाती है। और मैनुअली अगर किसी को मालूम है कि हमारा पोलिंग स्टेशन कौन सा था तो मैनुअली वो दूसरे तरीके से PDF डाउनलोड करके भी पूरी
लिस्ट देख सकता है। यही तो चंद गुजारिशात थी। आप आदिल मदनी इंस्टा आईडी से और फेसबुक आईडी से टच में रहिए। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।